Good evening, students. Just we are going to start lecture number 6 of force and pressure. Let me discuss what point to be covered in today's topic. If you are observing from the figure, what we have to discuss about the inertia. Inertia is a tendency of the body when remain in a same state of the motion. Inertia क्या होता है तुम्हारा? Inertia यानी जैसे बॉडी का स्वभाव होता है, जैसे है वैसे रहने का, चेंज नहीं होने का, है ना. इट रजिस्ट टू चेंज द फोर्सेस, है ना, चेंज द स्टेट. तुम्हारे जैसे स्टेट में है उसको रजिस्ट का दूसरे स्टेट में जाने के लिए क्या करता है तुम्हारा? अपोज करता है, रजिस्ट करता है ना. ये क्या है इनर्शिया का मतलब. टाइप्स ऑफ इनर्शिया, 3 टाइप्स ऑफ इनर्शियाज आर देयर. कितने? 1, 2 एंड 3. इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन. कितने इनर्शिया है आपके? 3 है ना. इनर्शिया ऑफ रेस्ट, inertia of motion and inertia of direction. Newton's first laws of motion, Newton's first laws of motion also known as laws of inertia. इसे क्या कहते हैं अपन? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. डेरिवेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉज, इसका डेरिवेशन है, डेरिवेशन क्या बताया तुम्हारा? सेकंड लॉ ऑफ फोर्स इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना. तो ये दिखना है आपको, इक्वल्स टू कितना है? मास एंड एक्सेलरेशन. तो आप फिगर देखते हो गए. विल कम टू नो अबाउट द पर्सन इज स्टैंडिंग इन द मूविंग बस. बस में मूविंग बस है तो स्टेबल खड़े रहा है ना. इफ द सडनली ब्रेक अप्लाई, द ब्रेक लगने के बाद में क्या हो रहा है? उसका बैलेंस क्या हो रहा है तुम्हारा? आगे जा रहा है. ऐसा क्यों हो रहा है? इट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन. तो कोई भी बॉडी क्या है तुम्हारी? मोशन में है तो क्या है तुम्हारी? कंटिन्यूसली टू बी रिमेन इन द सेम स्टेट ऑफ द मोशन, है ना. तो ब्रेक लगते ही क्या हो गया? उसकी बॉडी वही मोशन में है तो क्या उसका बैलेंस क्या हो गया? उसका आगे गया, है ना. क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन. द सेम वे इनर्शिया ऑफ रेस्ट आल्सो. आप सपोज आप जगह पे खड़े हो, सडनली आपकी गाड़ी चालू हो गई तो क्या हो गया? आपका बैलेंस क्या हो जाएगा? आपका पीछे. क्यों ऐसा होगा? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट. आप एक गाड़ी में जा रहे हो, सडनली गाड़ी ने राइट टर्न मारा तो आपका बैलेंस क्या जाएगा? आपका लेफ्ट साइड. क्यों ऐसा होगा? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को आपका बैलेंस क्या हो जाएगा? उसका चेंज हो जाएगा. गॉट इट? देखिए तो इसमें क्या है आपका? इनर्शिया ऑफ फर्स्ट क्या है? इनर्शिया. इनर्शिया का मतलब बताया मैंने आपको. इनर्शिया क्या है? तुम्हारी टेंडेंसी ऑफ द बॉडी. इनर्शिया क्या है? तुम्हारा बॉडी का स्वभाव है. कैसा? टू रिमेन इन अ सेम स्टेट ऑफ द मोशन. जैसे मोशन के स्टेट में है वही मोशन के स्टेट में रुकना है. वो क्या है तुम्हारा? इनर्शिया ऑफ मोशन. गॉट इट? तो इनर्शिया इज डिपेंड्स अपॉन द 3 फैक्टर्स. ओके सॉरी, इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर दैट इज डिपेंड्स अपॉन द मास, है ना. तो बॉडी को और क्या इनर्शिया? इनर्शिया इज टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रजिस्ट द स्टेट ऑफ द मोशन. कोई बॉडी के स्टेट को क्या करना है? रजिस्ट करना है. जैसे है उसको, जैसे कि देखो अभी यहाँ पे, अभी आप ट्रॉली है, ट्रॉली क्या कर रहे हैं? आप सिंगल हाथ से आप पुश कर रहे हैं तो ट्रॉली आपकी जाएगी दूर, बराबर. कार है, कार को आप हाथ से पुश कर तो कार आगे जाएगी क्या? नहीं जाएगी. इसका मतलब क्या है? इनर्शिया रेस्ट में है तो यहाँ पे आपको फोर्स ज्यादा लग रहा है ना. इसका मास कम है, इसका मास क्या है? ज्यादा है. जब मास ज्यादा है तो इनर्शिया भी क्या लगेगा? आपको ज्यादा लगेगा, है ना. तो इनर्शियल फोर्स विल बी द मोर. वैसे तरह से हेवी ऑब्जेक्ट आ रहा है, कार आ रही है तो कार को अपोजिट डायरेक्शन में आपको स्टॉप करना है, मुश्किल है आपको. बट द स्मॉल ऑब्जेक्ट लाइक ट्रॉली वी कैन स्टॉप वेरी इजीली, है ना. बिकॉज इनर्शिया इज डिपेंडिंग अपॉन विच फैक्टर? डिपेंड अपॉन द मास. जितना मास ज्यादा उतना इनर्शिया ज्यादा. यहां पे दिखा देखो एग्जांपल्स ऑफ द इनर्शिया. तो आपको बताया, तो यहाँ पे एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट. व्हाई वी नीड वेयर द सीट बेल्ट्स स्पेशली इफ यू आर अ जिराफ. जिराफ है ना, आपकी हाइट ज्यादा होगी तो आपको सीट बेल्ट पहनने के लिए कहते हैं. क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज कंडीशंस द बॉडी व्हेन द ड्राइवर इज ड्राइविंग द कार, है ना. तो सडनली ब्रेक लगे तो क्या हो जाएगा? अपना बैलेंस क्या हो जाएगा? आपका आगे. आगे के बाद क्या होगा? आपको इंजरी हो सकती है, बराबर है कि नहीं. सडनली आया यहाँ पे मार लगा तो क्या आपका इंजरी होगी? इंजरी हो तो फिर क्या है? डैमेज नहीं होना, इसलिए क्या करते हैं अपन? जनरली प्रीफर करते हैं कि सीट बेल्ट लगाए तो आपको ज्यादा आगे आपकी बॉडी को कंट्रोल करेगा, है ना. सीट क्या करेगी? आपकी बॉडी को कंट्रोल करेगी, है ना. इट इज बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ द मोशन. तो ऑब्जेक्ट तुम्हारा मोशन में है तो विल रिमेन इन सेम स्टेट ऑफ द मोशन. इफ यू सडनली अप्लाई द ब्रेक देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप द बॉडी इमीडिएटली. तो अपनी बॉडी को रुकना भी मुश्किल होता है क्योंकि बॉडी अपनी क्या है? मोशन में है.
तो इसलिए क्या कहते हैं अपन, इसलिए सीट बेल्ट के लिए प्रीफर करते हैं. दैट्स व्हाई वी आर प्रीफरिंग द सीट बेल्ट्स. इनर्शिया ऑफ एग्जांपल नंबर 2, व्हाई वी डू नॉट स्लिप डायरेक्टली इनटू द एयर even the moving vehicles, especially if you are in a lamina. तो क्या बोल रहा है उन्हें, why we don't slip directly into the air, हवा में क्यों नहीं सोते अपन. इवन इन ए मूविंग व्हीकल, मूविंग व्हीकल में भी अपन हवा में सोते हैं क्या, नहीं, अपन को बेस लगता है ना, बिकॉज ऑफ इट इज अगेन द कंडीशंस, बिकॉज वी आर इन इनर्शियल स्टेट. हवा में सोते हैं क्या अपन, नहीं, बेस लगता है कि तो ग्राउंड पे लगते हैं, है ना, बिकॉज वी आर स्टिक टू द सरफेस. थर्ड वन, तो यहाँ पे देखो इनर्शिया एग्जांपल्स. व्हाट हैपन व्हेन द हेडमास्टर स्टॉप रनिंग. यहाँ पे क्या है, भाग रहा है, तो भाग रहा है तो क्या हो जाएगा, ये चल रहा है तो ये भी राउंड भी क्या तुम्हारा गोल गोल चलेगा, बराबर है. अब इसके चलने की वजह से क्या हो रहा है, तुम्हारे वो मोशन में आ गया, ये रुक जाना, कि रुकने के बाद में क्या हो जाएगा, उल्टा जाएगा ये. सपोज इसने चलना भागना छोड़ दिया, अभी भाग रहा है ट्रेडमिल पे, आपने देखे होंगे कोई रनर वो रनिंग के इसमें भागते हैं, देखो सडनली रुक गए तो क्या होता है, उन्हें गिर जाते कि नहीं, तो सेम इसकी हालत वैसी हो जाएगी. अभी क्या है, भाग रहा है, इसकी वजह से क्या तुम्हारा मोशन में है, ये घूम रहा है लेकिन इसकी पोजीशन यहीं पे है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी. सडनली इसने क्या करा, अभी थक गया, इन्हें घूमना छोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा यहाँ पे घूम के यहाँ पे नीचे गिर जाएगा, बिकॉज ऑफ अगेन इट इज इनर्शिया ऑफ मोशन, है ना. तो उसको वही मोशन मेंटेन करना पड़ेगा. यहाँ पे बताया इनर्शिया. व्हाट हैपेंस व्हेन द एयर एंड एलिफेंट्स स्टॉप ब्लोइंग एयर इनटू योर द पिनवेल. तो अभी तो एरोप्लेन जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, हवा भर रहा है, हवा डालने से क्या हो रहा है, तुम्हारा फैन क्या हो रहा है, तुम्हारा मूव हो रहा है ना. तो फिर उसने हवा भरना बंद कर दिया तो क्या होगा, देन स्लोली बिकॉज ऑफ द अपोजिंग फोर्स द फैन इज गोइंग टू स्टॉप, है ना. हवा भरने से क्या तुम्हारा फैन मोशन में आ रहा है ना. इसका मतलब इनर्शिया क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है ना. तो जब तुम्हारा फोर्स कम करेगा, देन द ऑब्जेक्ट विल बी रिमेन इन अ सेम स्टेट. दैट इज टू चेंज द स्टेट ऑफ द मोशन वी रिक्वायर्ड एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स. तो आपको स्टेट चेंज करने का है तो क्या लग रहा है आपको, वी रिक्वायर्ड द फोर्स. कैसा फोर्स लग रहा है, इट विल बी द अनबैलेंस. वी रिक्वायर द एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स. And here with the same examples given again here, the inertia of rest, motion and directions. देखिए तो अब यही एक ही फिगर में क्या देखना है आपको, तीनों भी एग्जांपल्स देखना है. इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो आदमी क्या है, तुम्हारा एक जगह पे खड़ा है, यहाँ पे ट्रेन में या कोई भी जगह पे खड़ा है ना. तो यहाँ पे खड़ा है, सडनली ट्रेन स्टार्ट होती है तो क्या होगा, आदमी का बैलेंस क्या हो जाएगा, तुम्हारा पीछे जाएगा. ये बेस इज रिमेन सेम, उसके पैर वहीं पे रहेंगे. ट्रेन चालू हो गई तो क्या होगा, तुम्हारा झटका बैठेगा, उसको पीछे जाएगा. तो ये क्यों होगा, बिकॉज द आदमी को क्या आदत हो गई, उसको रेस्ट में रहने की आदत हो गई, उसकी पोजीशन वही रहेगी, बट द सरफेस इज टच विद द ग्राउंड, है ना, तुम्हारे व्हीकल पे लगा है, तो वो अपडेट आगे जाएगा तो उसकी बॉडी क्या होगी, वहीं पे जाकर पे स्टेट होने के लिए. तो ये क्या है, तुम्हारा कंडीशन इनर्शिया ऑफ रेस्ट में होने के, उसको चेंज करने के लिए उसको समय लग रहा है. सेम वे इफ द आदमी तुम्हारा मोशन में है, सपोज आप फर्स्ट कंडीशन में क्या है, तुम्हारा रेस्ट पे था तो उसको पीछे जर्क मिला. अभी सपोज तुम्हारा आदमी मोशन में है, व्हीकल जा रही है, सडनली ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाए तो क्या हो जाएगा, आदमी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तुम्हारा आगे आ जाएगा. इट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, है ना. तो आदमी को वही स्पीड में आ गया, जैसे ब्रेक लगता है तो उसका बैलेंस क्या होगा, तुम्हारा आगे गया, है ना. ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन. इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से क्या हो, तुम्हारा ऑब्जेक्ट विल बी मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. एट द सेम टाइम आप देखते होंगे कभी गाड़ी ने क्या करा, राइट टर्न मार दिया तो आपका बैलेंस क्या जाता है, लेफ्ट की तरफ. कभी लेफ्ट टर्न मारा तो आपका बैलेंस क्या जाता है, राइट की तरफ, है ना. ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शंस. तो कितने इनर्शिया देखे अपन ने, रेस्ट की वजह से क्या हो रहा है, तुम्हारे को बैकवर्ड जर्क मिल रहा है, कहां मिल रहा है, जर्क पीछे. मोशन की वजह से कहां मिल रहा है आपको, फॉरवर्ड जर्क. और डायरेक्शन की वजह से अपोजिट डायरेक्शन, है ना. अपोजिट डायरेक्शन में जर्क मिल रहा है आपको, जर्क का मिल रहा है आपको अपोजिट डायरेक्शन में, है ना. तो यहां पे हर बार अपोजिट मिल रहा है. रेस्ट पे है थे आप, गाड़ी चालू हो गई आगे तो आपको उसके अपोजिट डायरेक्शन में. मोशन में थी गाड़ी, रुक गई तो भी उसकी जर्क का मिल रहा है आपको अपोजिट डायरेक्शन में. ऑलवेज वी आर फाइंडिंग जर्क विल बी आर गेटिंग द इन अपोजिट डायरेक्शन. आपको अपोजिट डायरेक्शन में क्या मिल रहा है, तुम्हारे को जर्क मिल रहा है. समझ में आ गया, है ना.
जर्क का मतलब क्या है तुम्हारा, चेंज इन एक्सेलरेशन. द a2 माइनस a1 डिवाइड बाय t इज नोन एज द जर्क. जर्क यानी जोर का झटका धीरे से लगे. यहाँ पे देखिए तो अभी क्या, न्यूटन्स फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन. न्यूटन्स फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन आल्सो नोन एज द लॉज ऑफ इनर्शिया. उससे कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को क्या कहते हैं अपन, दूसरा नाम क्या है उसका, लॉज ऑफ इनर्शिया. न्यूटन्स फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन में देखिए तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, एन ऑब्जेक्ट इज एट द रेस्ट विल रिमेन्स एट रेस्ट. रेस्ट में होगा तो ऑब्जेक्ट क्या होगा तुम्हारा, रेस्ट में होगा. अदरवाइज अनलेस एक्ट्स ऑन द अनबैलेंस फोर्स. कैसा फोर्स लग रहा है उसे, अनबैलेंस फोर्स लग रहा है. जब तक अनबैलेंस फोर्स आप लगाते नहीं, जब तक ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होगी. यहां पे ऐसा बोलना चाहिए था, then when an object is at the will remain in at rest or in motion. रेस्ट में तो रेस्ट, और इन मोशन, और इन सेम स्टेट ऑफ मोशन, और सेम स्टेट अनलेस एक्ट्स ऑन द बॉडी इज अनबैलेंस फोर्स. जब तक फोर्स लगाते हैं उसकी स्टेट चेंज करता है क्या, नहीं करता है. एंड ऑब्जेक्ट्स इन मोशन विच कंटिन्यूअस विद द सेम कांस्टेंट स्पीड्स एंड डायरेक्शन. स्पीड भी सेम होती है और डायरेक्शन भी क्या होता है उसका, होता है सेम. कब तक, जब तक अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता. अनबैलेंस फोर्स लगने के बाद में उस पर इफेक्ट होना चालू होता है. अनलेस एक्ट्स ऑन द अनबैलेंस फोर्स. अनबैलेंस फोर्स लगा तो क्या होगा तुम्हारे, यहाँ पे तुमने शॉट मारा है पे अनबैलेंस फोर्स, तो बॉल तुम्हारा रुक गया है ना. अनबैलेंस फोर्स लगने से ही क्या तुम्हारा ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा रुक जाएगा. अदरवाइज इट विल बी डजंट चेंज इट्स द पोजीशन. ओरिजिनल स्टेट चेंज करेगा क्या, नहीं. इट डजंट चेंज इट्स ओरिजिनल पोजीशन. नाउ हियर अबाउट द न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन. तो फर्स्ट लॉज में क्या बताया अपने को, कोई भी बॉडी मूव करने के लिए आपको लग रहा है फोर्स. कितना फोर्स लगाया बताया क्या, नहीं. तो कितना फोर्स लगाया लगता है ये बताया उसमें न्यूटन के सेकंड लॉ में. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. फोर्स कितना लग रहा है आपको कोई बॉडी को मूव करने के लिए, अनबैलेंस फोर्स कितना लगता है, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ linear momentum. What is the momentum? Momentum is the product of mass and velocity. Momentum क्या होता है, momentum is the product of mass and velocity. तो यहाँ पे क्या है देखो, अभी the force डायरेक्ट फाइनल मोमेंटम क्या है तुम्हारा, mv माइनस mu डिवाइडेड बाय t है ना. तो मोमेंटम क्या है तुम्हारा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम. And here, if you are finding the f, the proportional sign constant k, mv minus mu divided by t, that is f equals to k, m common, v minus u divided by t. And if the k equals to 1, then we will get value of f equals to m v minus u divided by t, and by definition f equals to a, that is you know that value of a equals to v minus u divided by t. ये क्या है, आपकी a की वैल्यू है. फोर्स कितना है आपका, फोर्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन. इसमें क्या है तुम्हारा, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी. दोनों भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी. मास इज द स्केलर. ये तुम्हारा न्यूटन्स का सेकंड लॉ था. सेकंड समझा, सेकंड लॉ क्या था न्यूटन सेकंड लॉ, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. दो मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है तुम्हारा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. फाइनल माइनस इनिशियल इज नोन एज द चेंज, है ना. तो चेंज है यहाँ पे, फाइनल यानी क्या है तुम्हारा, P2 फाइनल है, P1 क्या है, इनिशियल है. फाइनल माइनस इनिशियल का डिफरेंस क्या होगा तुम्हारा, चेंज डिवाइड बाय टाइम. रेट का मतलब क्या होता है तुम्हारा, टाइम. ओके, दैट इज एफ डायरेक्ट m1 m2. तो फिर सिंप्लीफाई करे बाद में आपको आएगा एफ इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ओके, हियर द एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ. इट्स वेरियस एप्लीकेशंस आर देयर. इसके एप्लीकेशंस बहुत काफी ज्यादा है. कैसा है, आपको हाउ मच अनबैलेंस फोर्स रिक्वायर्ड टू द चेंज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना. आपको ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज करना है, इनर्शिया चेंज करना है, तो कितना फोर्स लगेगा, कैलकुलेट कौन करेगा, विद द हेल्प ऑफ न्यूटन सेकंड लॉज, है ना. जैसे कि आप समझो अभी आप बैठे हो, बेंच पे बैठे हो आप, है ना, आपको बेंच को ढकलना है आगे, तो कितना फोर्स लगेगा. तो क्वेश्चन समझ में आया आपको, विद हेल्प ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ. हाउ टू मूव द ऑब्जेक्ट्स फॉर, to move the objects
हाउ मच फोर्स रिक्वायर्ड. तो समझ में आया आपको? सेकंड लॉ से समझ में आ गया. टू मूव, टू स्टॉप, बॉल आ रहा है, आपको बॉल को रोकना है, कितना फोर्स लगेगा, विल गेट फ्रॉम द सेकंड लॉस. टू चेंज द डायरेक्शन, कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है ना, टू चेंज. It will be come to know from with the help of Newton's second law. Unbalanced force कितना लगता है, that is कौन से फोर्स से ऑब्जेक्ट तुम्हारा मोशन में आता है, कौन से फोर्स से ऑब्जेक्ट का तुम्हारा एक्सेलरेशन चेंज होता है. हाउ मच फोर्स रिक्वायर्ड, बिकॉज यू नो दैट फोर्स इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन. दैट इज इफ F इक्वल्स टू 0 देन A इक्वल्स टू आल्सो 0. जब फोर्स 0 होगा, जब आपका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, आपका 0 होगा, है ना. इसका मतलब क्या है, when the body will be in inertial state, that is when we are not applying the force, the body will be remain in the same state of the motion. Body का motion state क्या होगा तुम्हारा, same रहेगा. वो state change होगा क्या, it will doesn't change the state of the object. The next one, the derivation of Newton's second law of motion. derive करना है अभी, derive करना है तो same first पहले सबसे पहले definition. तो क्या है definition, F is direction the rate of change of momentum. क्या है force, rate of change of momentum. Then F we are writing the K, the P2 minus P1 divided by T, where K is equal to 1, equal to 1. K की वैल्यू कितनी है, 1. F इक्वेशन क्या होगा, F इक्वल्स टू P2 minus P1 divided by T. P क्या होता है, P is the product of mass and velocity, mv minus mu divided by t, है ना. बिकॉज P2 क्या है, P is a momentum, momentum is known as product of mass and velocity. तो F क्या हो गया आपका, F equals to m कॉमन v minus u divided by t. तो F क्या हो गया आपका, F equals to m in bracket a, force equals to product of mass and acceleration. यही तुम्हारा क्या था, डेरिवेशन ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ. समझे? How to derive the Newton's second law? The Newton's second law, that is F equals product of mass and acceleration with the help of the definition. आप definition के हिसाब से न्यूटन सेकंड लॉ को आप derive कर सकते हो. Got it? Understood? समझ में आ गया ना. देखिए, तो उसके बाद में देखिए अभी आपको देखना है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज डिपेंड्स अपॉन एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स. क्या है तुम्हारा ये, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स. इसमें क्या होता है न्यूटन्स, देयर इज एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. जो भी एक्शन होगी उसकी रिएक्शन भी क्या होगी तुम्हारी, इक्वल एंड अपोजिट. जो भी एक्शन होगी उसकी रिएक्शन भी क्या होगी तुम्हारी, इक्वल एंड अपोजिट. हियर द एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स, that is if we are applying force from 1 and 2, the force will be the same from the 2 and 1, but direction will be the negative. Opposite direction क्या है उसका, नेगेटिव है ना. तुम A से 2 तक फोर्स लगा रहे हैं तो 2 से 1 तक का फोर्स सेम मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका अपोजिट. गिवन द कंडीशंस, द एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स occurs simultaneously. क्या जैसा तुम्हारा एक्शन लगेगा वैसे रिएक्शन लगेगा ही लगेगा. दोनों भी साइमल्टेनियसली लग रहा है, ऐसा नहीं एक के बाद एक लगेगा, ऐसा है क्या, नहीं. दे विल रिक्वायर, दे अप्लाई दैट साइमल्टेनियसली, सब एक जैसे एक समय पे दे विल वर्क. अपोजिट डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट. बताया मैंने आपको, एक इधर जाता होगा तो उसका डायरेक्शन, एक इधर जाता है दूसरा क्या है तुम्हारा, उसका डायरेक्शन क्या होगा तुम्हारा, अपोजिट. जैसे क्या है तुम्हारा F12 इधर होगा तो F21 क्या होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा. डायरेक्शन क्या उसका का अपोजिट आ गया. एक इधर जा रहा है दूसरा क्या जा रहा है तुम्हारा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है. दोनों सेम भी हो गए. एक्ट्स अलोंग द सेम लाइन, दोनों की लाइन भी क्या है, सेम है ना. इस तरह से जा रहा है तो उसी तरह से क्या है तुम्हारा पीछे आ रहा है. दोनों की लाइन भी क्या है तुम्हारी, इन सेम लाइन, इन सेम वे एज इट इज. एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स विल बी द सेम, बट इट इज ऑन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है आपका, सेम ऑब्जेक्ट पे लगेगा क्या, नहीं. इट विल बी ऑन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट. जैसे कि मैं आगे चल रहा हूँ, है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जमीन को पीछे ढकल रहा हूँ. क्या है तुम्हारे यहाँ पे भी न्यूटन सेकंड लॉ, जितना मैं आगे जाऊंगा उतना ही मैं क्या करूंगा, जमीन को पीछे ढकलूंगा. बराबर है. इट डिपेंड्स अपॉन एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स. इक्वल मैग्नीट्यूड एंड द सेम नेचर. तो मैग्नीट्यूड भी क्या है उसका इक्वल है, बताया मैंने आपको. क्या है, F12 इक्वल टू F21. मैग्नीट्यूड उसका क्या है, सेम है.
both having the same magnitude but directions are only opposite. Nature भी same है, just it will be the desired direction is opposite. F12 equals to minus F21. डायरेक्शन क्या है उसका ऑपोजिट है, द फोर्स विल बी रिमेन्स द सेम. समझे? वो डिफिकल्ट इसमें तीनों पॉइंट समझ में आ गए. इट इज एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, इट इज ऑलवेज द सेम, दे आर ऑलवेज एग्जिस्टिंग इन नेचर. ऑकरेंस ऑफ साइमल्टेनियस दोनों साथ में आएंगे आपके. अपोजिट डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका अपोजिट होगा. एक्ट्स अलोंग द सेम लाइन, एक ही लाइन पे हो गए. एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई होगा तुम्हारा. इट्स नॉट इन द सेम ऑब्जेक्ट्स एंड इक्वल मैग्नीट्यूड्स एंड द सेम नेचर. उसका नेचर भी क्या होगा तुम्हारा, सेम होगा. डायरेक्शन क्या होगा उसका, अपोजिट. द नेक्स्ट वन हियर, द few examples are given of Newton's third law. कुछ एग्जांपल्स दे देखो अभी न्यूटन्स थर्ड लॉ के. यहाँ पे क्या जाए, एवरी एक्शन एंड देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. पर ये बताया लॉ, क्या है लॉ, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. जो भी एक्शन होगी उसकी रिएक्शन क्या होगी, उसको एग्जैक्टली इक्वल होगी बट अपोजिट एक्शन रिएक्शन होगी. बराबर है, न्यूटन का यही तो लॉ था अपना, है ना. तो क्या बताया था मैंने, एफ ऑफ 1 2 इक्वल्स टू एफ ऑफ 2 1 विद द अपोजिट डायरेक्शन. उसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट. अपोजिट डायरेक्शन क्या दिखाते हैं, माइनस साइन से दिखाते है ना, अपोजिट को. यहाँ पे क्या पता देखो, द एक्शन तुम्हारे क्या है, रिवॉल्वर में से तुम बुलेट मार रहे हैं, तो बुलेट जैसे आगे जाएंगी तो गन पीछे आएगी. तो वो टाइम पे ये फोर्स 1 2 ये और ये फोर्स 2 1 तो सेम है, बट द एक्शन द रिएक्शन फोर्स विल बी द डिफरेंट. तो बुलेट आगे जा रही है तो वो टाइम पे तुम्हारी गन पीछे आ रही है. फोर्स इज द सेम, है ना. फोर्स सेम है, इसका डिपेंड करे तुम्हारा इसका मास और एक्सेलरेशन. इसका मास और एक्सेलरेशन, इसका मास कम है इसका, इसलिए एक्सेलरेशन क्या होगा तुम्हारा बुलेट का ज्यादा हो गया. तुम्हारे गन का मास ज्यादा है उसका, इसलिए एक्सेलरेशन क्या होगा उसका कम हुआ, है ना. तो यहाँ पे भी देखो ये पहलवान एक दूसरे को मार रहे हैं, इन्हें इसको मारेगा तो उन्हें भी उसको मारेगा. बराबर है कि नहीं. तो एक दूसरे से प्यार से बात कर, दूसरा भी प्यार से बात करेगा. यह भी क्या है तुम्हारा एक्शन और रिएक्शन फोर्स. द फोर्स एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द जॉ. पहले ने क्या करा, फोर्स मार दिया उस पे, है ना. द रिएक्शन जॉ एक्सर्ट्स ऑन द फोर्स. क्या है तुम्हारा, जॉ एक्सर्ट द फोर्स ऑन फोर्स. तो जॉ का फोर्स तुम्हारे, है ना. अपन तुम किसी को बुक्की मारे तो तुम्हारे कभी तुम्हारे हाथ को भी कभी मार लगता है, होता है कभी. तुम दीवार पे मारो, तुम दीवार को मार लगता होगा समझते होंगे तुम, लेकिन तुम्हारे हाथ को भी मार लगता है. द सेम, है ना. तो वहां पे क्या हो, इसने तुम्हारा एक्शन मारा, इसको मारा, तो एट द सेम टाइम उसके जॉ की वजह से क्या, हेलमेट की वजह से उसकी ग्लव्स को मार लगा. बराबर है कि नहीं. यहाँ पे क्या था, इसकी एक्शन थी और रिएक्शन भी उसको मिली. यहाँ पे देखो अभी क्या है, द एक्शन ऑफ द बॉयज फीट एक्सर्ट्स बिफोर ऑन द बोट. अब इसको क्या करना है, इसको जंप करके यहाँ पे आना है. तो जंप कर रहा है तो क्या हो जाएगा, वो आगे आएगा तो बोट क्या होगा, वो टाइम में बोट पीछे जाएगी, है ना. हियर आल्सो द सेम अगेन, the action and reaction force where they are applying, they are the same but they are in opposite direction. का डायरेक्शन क्या है उसका, exactly opposite है ना. The boy's feet exerts the force on the boat, the reaction the boat exerts on that feet. तो बोट क्या क्या तुम्हारा फीट पे आ रहा है उसके, है ना. तो वहां पे आगे जंप कर रहा है तो बोट क्या जा रही है तुम्हारी, पीछे जा रही है. ओके तो यहाँ पे देखो क्वेश्चंस देखो अभी. First questions. If there is a the block of mass 2 kilogram and the force of 20 Newton. तो ब्लॉक जो है मास कितना दिया है इस पे आपका 2 किलोग्राम, फोर्स इज गिवन 20 न्यूटन, is acting on it the positive x directions and the force is 30 Newton. तो फोर्स कितना है देखो, अब ये कंडीशन एक दिया, इज पॉजिटिव ऑन एक्स डायरेक्शन. तो क्या है तुम्हारे पॉजिटिव डायरेक्शन जा रहा है, यानी ये डायरेक्शन जा रहा है. एंड फोर्स ऑफ 30 न्यूटन से निगेटिव डायरेक्शन, तो 30 डायरेक्शन का यहाँ पे दूसरा फोर्स आ रहा है, तो उसका फोर्स क्या है तुम्हारा -30 न्यूटन, इसका 20 न्यूटन. एंड देन व्हाट वुड बी दिस एक्सेलरेशन. तो आपको क्या करना है, उसका एक्सेलरेशन निकालना है. समझ में आया क्वेश्चन. अकॉर्डिंग न्यूटन सेकंड लॉ द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स विल बी द सेम. इफ द ब्लॉक ऑफ मास ऑफ 2 किलोग्राम्स ऑफ द फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, तो फोर्स कितना है तुम्हारा 20 न्यूटन है, acts on the same positive x axis and the force of 30 newton is in negative directions, then what would be the acceleration. तो ये सेकंड कंडीशन पे क्या करना है आपको, फर्स्ट कंडीशन पे एक्सेलरेशन निकालना है. यहाँ पे क्या होगा, तो फोर्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन. तो फोर्स कितना है आपका
20 इक्वल्स टू 2 इंटू ए, तो ए कितना हो गया आपका 20/2, दैट इज ए इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या होगा आपका एक्सेलरेशन इन फर्स्ट केस, समझे, है ना। तो अभी यहाँ पे सपोज आपको निकालना है, सपोज ये कंडीशन में एक्सेलरेशन निकालना है, तो मास तो कितना दिया है आपका, मास तो 2 किलोग्राम ही दिया है ना, पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, द फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे 30 न्यूटन इक्वल्स टू मास कितना दिया है पता है कि आपको 2 किलोग्राम इनटू एक्सेलरेशन निकालना है, तो ए इक्वल्स टू -15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन कितना है, फर्स्ट का एक्सेलरेशन कितना है तुम्हारा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और सेकंड का एक्सेलरेशन कितना है तुम्हारा -15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझे क्या, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करें अपने यहाँ पे, फोर्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 50 kg गेट्स अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। तो ऑब्जेक्ट का मास कितना दिया यहाँ पर आपको, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन 50 किलोग्राम, द स्पीड इज गिवन 10 मीटर पर सेकंड, टाइम इज गिवन 5 सेकंड। From zero velocity, that is initial velocity is given 0 meter per second. Calculate the required force. तो आपको क्या करना है, फोर्स लिखना है, तो अप्लाई द इंजन ऑफ द कार। तो आपको क्या करना है, फोर्स निकालना है कार के लिए। सेम फॉर्मूला है, देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज मास इनटू v माइनस यू डिवाइडेड बाय t। मास कितना दिया आपको, यहाँ पर मास दिया 50 किलोग्राम, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी दिया आपको 10, है ना। इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया आपको, रेस्ट यानी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दिया आपको 0, एंड टाइम कितना दिया है आपको 5 सेकंड। देन 50 डिवाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज 100 न्यूटन। समझे, फोर्स कितना आ रहा है आपका 100 न्यूटन। उसके बाद में देखिए, in how much times an object having a mass of 100 किलोग्राम, मास कितना है उसका 100 किलोग्राम्स, मास इतना है उसका, कितना है आपको, will speed up from 5 मीटर टू 25, एंड इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया आपकी 5 मीटर पर सेकंड टू फाइनल कितना दिया 25 मीटर पर सेकंड। फोर्स कितना दिया आपको 500 न्यूटन, फोर्स इज अप्लाइड ओवर इट। तो क्या निकालना है आपको, फोर्स कितना है हो रहा है वो निकालना है ना। तो आपको क्या करना है उस पर, हाउ मच टाइम, टी निकालना है, टाइम निकालना है आपको, टाइम क्या निकालना है, कितना समय लग रहा है उतना फोर्स अप्लाई होने के लिए, स्पीड लगने के लिए। सिंपल अगेन वही फॉर्मूला, द फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज मास इनटू v माइनस यू डिवाइड बाय टी। मास कितना दिया है आपको 100 दिया है, v कितना दिया है आपको 25, इनिशियल क्या था 5, टाइम कितना है पता नहीं है आपको, फोर्स कितना दिया है आपको 500 न्यूटन दिया है। तो फिर क्या हो गया तुम्हारा, ये 100 200 कैंसिल, 5 इक्वल्स टू 25 माइनस 5 कितना हो गया तुम्हारा 20/t, 5 1 5 5 4 20, तो t कितना आएगा तुम्हारा 4 सेकंड, t कितना आएगा आपका, इट विल बी द 4 सेकंड। समझ में आ गया है। तो उसके बाद में देखिए, दीज आर द होमवर्क क्वेश्चंस, लेट मी सॉल्व इन क्लास ओनली। आपको होमवर्क आपको सॉल्व करना होता है, अपन क्या कर देंगे अभी क्लास में देख लेंगे। ओके, अ व्हीकल हैविंग अ मास इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम। व्हीकल का मास कितना दिया है, मास ऑफ व्हीकल इज गिवन 1000 किलोग्राम, इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। तो इसकी स्पीड दिया है आपकी 5 मीटर पर सेकंड। आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स ऑफ 4500 न्यूटन, फोर्स कितना लगाया उसने 4000, टाइम कितना है उसका 10 सेकंड। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द व्हीकल, तो वो इनिशियल स्पीड ये थी, तो फाइनल स्पीड कितनी होगी आपको निकालना है। इतना फोर्स लगा रहे आप, तो फाइनल स्पीड आपकी क्या होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया। फॉर्मूला फिर से वही है आपका, तो एफ क्या है, एफ इक्वल टू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो फोर्स इक्वल्स टू मास, ए कितना है तुम्हारा v माइनस यू डिवाइड बाय टी। तो फोर्स दिया है आपको, कितना दिया है आपको 4500, मास कितना है 1000, फाइनल वेलोसिटी पता नहीं निकालना है, u कितना दिया आपको 5, टाइम कितना दिया है 10, ये लिख दिया अपन ने।
है ना। तो इसके साथ एक जीरो के साथ एक जीरो कैंसिल, ये दो जीरो के साथ दो जीरो कैंसिल, 45 इक्वल्स टू v माइनस 5। तो -5 इधर आए बाद क्या हो जाएंगे, v इक्वल्स टू 45 प्लस v इक्वल्स टू कितना हो गया 50 मीटर पर सेकंड। v कितना हो गया आपका 50 मीटर पर। तो जब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी आपकी 50 मीटर पर सेकंड, इतनी वेलोसिटी उसकी हो जाएगी। इतना फोर्स लगाया, पहले का स्पीड थी 5 ही थी, फिर आप इतना फोर्स लगा दे तो ऑब्जेक्ट पे, तो उसको ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ जाएगी, और स्पीड कितनी होगी आपकी इसकी 50 मीटर पर। समझ में आ गया है, कोई डाउट है इसमें? गुड। तो और कुछ है क्या इसमें? और एक क्वेश्चन दिया है देखो आपको, अ बस स्टार्ट्स फ्रॉम द स्टॉप एंड टेक्स 50 सेकंड। स्टॉप का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर 0, इट टेक्स 50 सेकंड, एंड टाइम कितना लिया है इसका 50 सेकंड्स टू गेट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। 50 सेकंड में स्पीड कितनी है आपकी उसकी 10 मीटर पर सेकंड। इफ द मास ऑफ द बस अलोंग विद द पैसेंजर इज 10,000 सॉरी, मास कितना दिया उसका, कैलकुलेट द फोर्स निकालना है अप्लाइड बाय द इंजन ऑफ द बस टू पुश एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। तो इंजन बस टू पुश एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, एंड वही स्पीड में ढकाना है आपको। फोर्स क्या आएगा 0, है ना। तो क्या बताया देखो, अ बस स्टार्ट्स फ्रॉम द स्टॉप, पहले इनिशियल क्या थी 0 थी, एंड टेक्स 50 सेकंड्स टू गेट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। तो 50 सेकंड लगे उसको स्पीड कितने आने के लिए 10। तो वो अपन और मास कितना दिया उसका 100। तो वो कंडीशन में कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड बाय द इंजन ऑफ द बस, ये निकालेंगे पहले। तो पुश एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, तो उसको 10 मीटर पर सेकंड पुश करने के लिए कितनी स्पीड उसको लग रही है, खींचने के लिए स्पीड कितनी लग रही है वो निकालना है आपको, है ना। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इक्वल्स टू मास इंटू, मास कितना है आपका 10,000, एक्सेलरेशन v माइनस यू डिवाइड बाय t। तो क्या है तुम्हारा इक्वल्स टू 10,000, v कितना है आपका 10 माइनस 0, टाइम कितना लग रहा है 50 सेकंड, 0 5 1 जा 5 5 2 जा 10, दैट इज 2000 न्यूटन। फोर्स कितना लगेगा आपका 2000 न्यूटन। समझ में आ गया है, वेरी गुड। By this way we end up the today's sessions. If anyone having a doubt in today's class, please ask and clear doubts. कोई डिफिकल्टी क्या है क्लास में? समझ में आ गया? क्या पढ़े अपन ने आज? न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स का सेकंड लॉ, न्यूटन्स का थर्ड लॉ, है ना। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में क्या था, लॉज ऑफ इनर्शिया, 3 इनर्शिया थे, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। न्यूटन्स के सेकंड लॉ में क्या था, फॉर्मूला था, तो फोर्स इज डायरेक्टली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना। तो क्या होगा तुम्हारा फोर्स, क्या होगा तुम्हारा फोर्स इक्वल्स टू P2 माइनस P1 डिवाइड बाय T, दैट इज F इक्वल्स टू कितना आ गया आपका मास एंड एक्सेलरेशन। न्यूटन का सेकंड लॉ था। थर्ड लॉ पढ़ ले अपन, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। तो क्या है न्यूटन का सेकंड लॉ है आप ये, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या है आपका, यहाँ पर निगेटिव है, बराबर है। ये न्यूटन का सेकंड लॉ भी अपन ने पढ़ लिए। इसके अलावा क्या था, कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल थे, तो न्यूमेरिकल एग्जांपल भी अपन ने सॉल्व कर दिए, है ना। मोस्टली न्यूमेरिकल एग्जांपल करने के लिए फॉर्मूला कौन सा था, यही फॉर्मूला था। ए क्या है तुम्हारा, ए इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ये फॉर्मूला आपने को इस्तेमाल करना पड़ा है ना। इसके अलावा कुछ था क्या इस टॉपिक में? टॉपिक वाज वेरी सिंपल। आपको क्या करना है, घर पे रिवाइज करना है, सॉल्व करना है। जो नहीं समझता है फिर से मुझे पूछना है। देन शैल वी वाइंड अप द सेशन। ओके, थैंक यू।